Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, stop. গৌতম দা নমস্কার। 5টার সময় আমরা আমাদের এই লাইভটা চালু করব। তো জাস্ট বি দেয়ার, স্টে দেয়ার, অ্যান্ড ভেরি সুন উই উইল গো লাইভ। আমি লাইভ করে দিয়েছি স্ক্রিনটা।
দুজন লাইভ আছে গতনদা আর এটা যদি কিছু বলতে হলে ওখানে মেসেজ করো তাহলে দেখতে পারো। हाँ এখানে এসএমএস করে নিতে পারো, আর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। এই লাইভে দেখো এখানে দেখাচ্ছে কিনা। হুম, হুম। फॉर 3153 F3 से चला रही हूँ। F3 से चला रही हूँ। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সকলকেই জানাই हाँ हाँ थैंक यू। दुर्गा का फोटो कहाँ है मेरे पास? हाँ रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसमें तुम्हारा क्या होता है, फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। फ़ोन में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है, उसको जब ये करेगा ना तुम स्क्रीन के ऊपर जो भी एक्टिविटी करेगा ना वो तुम्हारा रिकॉर्डिंग होगा। उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं कभी ट्राई नहीं किया लेकिन हाँ
শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং, সকলকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের এই ফেসবুক লাইভে। Requesting everybody to stay tuned. We will start at around 5 o'clock. So have patience. Within 3 to 4 minutes, we will be starting our live. Thank you. আমি আচ্ছা ওটা তুমি নবীর পাঠিয়েছো আর একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল কি পাঠিয়েছো? ইনস্ট্রুমেন্টাল কোন মধ্যে পাঠিয়েছো? ওটা পাঠিয়েছো? Alexa, play a flute music. The playlist Best of Pandit Ronu Majumdar on Amazon Music. আরে তুমি আমার সাথে এর মধ্যে আছো, স্পিকারের মধ্যে আছো, মানে কনফারেন্সে সেখানে জোরে শুনছো। লাইভে লাইভ 1 মিনিট আর সেট করা কিছু নেই, যা লোডিং দিয়েছে ওটাই আছে। वेलकम एवरीवन, थोड़ा देर के लिए और वेट कीजिए, वी विल स्टार्ट इट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर फेसबुक लाइव। Stay tuned, we will be start at 5 o'clock. It's already 5 o'clock, so within few minutes we are going to start our Facebook live. Thank you very much. Alexa, stop. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश साव है और वेलकम, थैंक यू वेरी मच आज आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, सबको हम लोग अपने घर में हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन अभी जो है अपना 50वां सालगिरह मना रहा है और 2020 में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम थे जो कि हम अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में मनाना चाहते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि इस लॉकडाउन के समय में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नॉन मेंबर्स हैं या फिर पर्वत प्रेमी हैं, उनके साथ हम एक कम्युनिकेशन करें और हमारे जो भी आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम हैं या फिर हमारा जो इतिहास है 50 साल से, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत ही ऐसे कम ऑर्गेनाइजेशन है, माउंटेनियर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 50 साल पुराने हो, बहुत ही कम ऐसे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो कि 50 साल पुरानी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना 9 फरवरी 1971 में कुछ बहुत ही बहादुर और
लोगों के एनसीसी के एक्स कैडेट थे जो एनसीसी छोड़ने के बाद में या फिर एनसीसी रहते हुए कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, यूजुअली आप देखेंगे कि जितने भी माउंटेनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट है उन्हें क्लब कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है इंस्टीट्यूट रखा। और बेसिकली हम लोगों ने माउंटेनियरिंग या फिर किसी भी एडवेंचर को एक तरीके से लोगों के बीच में शिक्षा के हिसाब से ही हम लोगों ने चालू किया था। तो 1971 में कुछ एनसीसी कैडेट ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 9 फरवरी को, और इस साल हमारा ये 50वां साल हो रहा है। इस 50 सालों का इतिहास में, इस 50 सालों की जर्नी में हम लोगों ने टोटल 24 माउंटेनियर एक्सपीडिशन किए और बहुत सारे रॉक ट्रैकिंग किए। और इस साल हम लोगों ने 2020 में सिसनिया में 51 रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और इस साल 50वें साल में हम लोगों का था कि हम कुछ एक्सपीडिशन करेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग था, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने बना के रखे थे, लेकिन प्रकृति को और शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2020 बहुत ही मायने में ऐतिहासिक रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं 2020 में सबसे पहले 20-20 दो बार 20 है, तो ये भी एक तरीके का ऐतिहासिक है। 2020 में अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड से 2 हमारे महान एक्टर को भी हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए गुलों की। तो 2020 में हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक रहा है। हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा कि जब हम अपने घर में 2-2 महीना तक, 1.5 महीना तक बिल्कुल अपने घर के अंदर में गृहबंदी हो जाएंगे, होम क्वारंटाइन हो जाएंगे। और सरकार बहुत सारा चीज़ करना चाहती थी प्रकृति को बचाने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, जो कि करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रकृति ने, शायद ये पॉसिबल नहीं था कि गवर्नमेंट इस तरीके से गंगा के पानी को निर्मल कर सके, लेकिन प्रकृति सबसे बड़ा हीलर है। और इस 45 दिन के लॉकडाउन ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कि शायद एक मनुष्य के लिए या फिर एक सरकार के लिए, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि इतने कम समय में ये सारा चीज़ को किया जा सके। तो हमारे कुछ शुभचिंतक हैं, और मैं सबसे पहले आप लोगों को उन लोगों से अवगत कराना चाहूँगा जो इस मौके पर अपना मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी श्री नबी तरफदार का मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने इस होम क्वारंटाइन में रहते हुए घर से उन्होंने दिया है। तो ओवर टू मिस्टर नबी तरफदार। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের এই ফেসবুক লাইভে। আমরা আজ থেকে এই লাইভ প্রোগ্রামটা শুরু করার চেষ্টা করলাম। এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের গোল্ডেন জুবলি ইয়ারে এই দি ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন পদার্পণ করলো এবছরই। অনেক কিছু স্বপ্ন ছিল, আমাদের ইচ্ছে ছিল আপনাদের সকলকে নিয়ে, সমগ্র মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সংস্থাগুলোকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, অনেক প্রোগ্রাম করব, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। প্যান্ডেমিক, করোনা, লকডাউন, পাখিরা আজ আকাশে উঠছে, আমরা খাঁচাই। যাক, এইভাবে এই করোনা পিরিয়ডে প্যান্ডেমিক করোনার সাথে যুঝতে যুঝতে আমরা চাইছিলাম যে কিছু একটা করি, যাতে সকলে বাড়ির মধ্যে বন্দি হয়ে আছি, তার মধ্যেও যদি কিছু করা যায়, একটু পাহাড়ের সম্বন্ধে, একটু অন্যান্য জঙ্গলের সম্বন্ধে, মরুভূমি সম্বন্ধে কিংবা এক্সপিডিশনের সম্বন্ধে জানা যায়। তো সেই সূত্র ধরেই আমাদের একটা ছোট্ট প্রয়াস, চেষ্টা, ফেসবুক লাইভ। তো আজ থেকে আমরা শুরু করলাম। আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আমরা চেষ্টা করব যে মানুষের পাশে থাকার। যে লকডাউন পিরিয়ডে মানুষ ভীষণ অসুবিধার মধ্যে আছে, আমরা তাদের পাশে থাকব। পরে লকডাউন উঠলে তখন একটা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করা যাবে, কিংবা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু আপাতত মানুষের পাশে থাকে আমাদের প্রধান কর্তব্য, যা আমাদের ইনস্টিটিউট সুদীর্ঘ বছর ধরে করে আসছে। তো এই চিন্তা করে, এই কথা ভেবে আমরা একটা করোনা ফান্ডও তৈরি করেছি, যে টাকাগুলো দিয়ে আমরা নিডি পিপল, আমাদের সমাজের মধ্যে যে মানুষগুলোর খুবই প্রয়োজন, তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। এবং আমরা একটা প্রায় 76 জনের এমার্জেন্সি ভলেন্টিয়ার্স ওয়ারিয়ার্স
টিম তৈরি করেছি ভারতবর্ষের অনেকগুলো রাজ্য নিয়ে এবং আমাদের গোটা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে। তারা চেষ্টা করছে যে যার মতো করে বাড়িতে বসে কিংবা বাড়ি থেকে একটু বেরিয়ে নিজের পূর্ণ সেফটি নিয়ে যাতে মানুষের উপকার করা যায়, মানুষের পাশে থাকা যায়। তো আমি এই ফেসবুকের মাধ্যমে সেই সব ওয়ারিয়ার্সকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যে ডাক্তারবাবুরা, যে পুলিশ কিংবা অন্যান্য যারা সমাজে নিরন্তর কাজ করে চলেছে, মানুষের সেবা করে চলেছে এই পিরিয়ডে, তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ইনস্টিটিউট শুরু হয়েছিল 1972 সালে কিছু এনসিসি ক্যাডেটসদের সহযোগিতায়, তাদের সহচিন্তার মাধ্যমে ধীরে 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 বহু এক্সপিডিশন, বহু পর্বত অভিযান, বহু পর্বত পদযাত্রা, জঙ্গল ট্রেকিং, বিভিন্নভাবে বাইক। थैंक यू मिस्टर सेक्रेटरी। उन्होंने अपने घर में रहते हुए, जैसे आप लोगों ने देखा कि वो घर में भी मास्क लगाकर आप लोगों बहुत ही सीरियसली इस कोरोना वायरस को लिया है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस कोरोना वायरस को बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि जो पेंडेमिक है, आज अगर ये कोरोना वायरस नहीं रहता तो शायद हम लोग अपने घर के अंदर में नहीं रहते और बाहर में रहते, तो हमें इसे सीरियसली लेना ही चाहिए। अब मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री आरती दी का मैं मैसेज आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने भी बिल्कुल घर में रहते हुए इस मैसेज को दिया है। तो ओवर टू आरती दी। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সকলকেই জানাই শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটে এক শুভক্ষণের সন্ধিক্ষণে, শুভ সময়ের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। আমাদের 50 বছর পূর্ণ হয়েছে। এই 50 বছরে অনেক অনেক ঘাম ঝরানো, অনেক কষ্ট, অনেক বাধা বিপত্তি আমরা পেরিয়েছি। আজকে এমন একটা মুহূর্ত, যে সময় আমরা কিছু করব বলে ভেবেছি, কিন্তু এই মহামারী কোভিড-19 এই মহামারীর জন্য সেটা করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিচার কথা আপনাদের কাছে বলবো বলে এসেছি। 1971 সালে 9 ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় শ্রী সুভাষকান্ত রায় এবং মেজর সুশান্ত রায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু সদ্যপ্রাক্তন এনসিসি ক্যাডেট এক জায়গায় হয়ে এবং বঙ্গবাসী কলেজের টেন্টে একটি ছোট্ট সমাবেশের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধু অ্যাডভেঞ্চার নয়, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। 1972 সালে শ্রী সনাতন ভট্টাচার্যের হিমাচল প্রদেশের সেন্ট্রাল আর লায়ন পিকের অভিযানের সংগঠিত অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল আমাদের পথ চলা। এবং সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মোট 24টি পর্বত অভিযান সংগঠিত করতে পেরেছি। এবং সেই 24টি অভিযানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযান, একটি অ্যালপাইন স্টাইল ক্লাইম্বিং এবং 5টি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত অভিযান, যার মধ্যে 2টি ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। 1982 সালে হিমাচল প্রদেশের CV30 এবং 2008 সালে গাড়ওয়াল হিমালয়ের যোগিন 1 এবং যোগিন 3 অভিযান। এই সমস্ত অভিযান চলাকালীন এই সমস্ত অভিযানে যে সমস্ত মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমি ছাড়াও আছে শ্রীমতী বন্দনা সমাজদার, সতী সেনগুপ্ত, ছন্দা গায়েন, সীমাশ্রী ব্যানার্জি এবং মিতা ধর। 1980-র দশক থেকেই আমাদের এই ইনস্টিটিউটে মহিলাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা শুধু অভিযান নয় এবং ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাজেও তারা অংশগ্রহণ করে আসছে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছে। এই 50 বছরে আমাদের যে সময়, এই সময়তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্যদের
অনেক মূল্যবান শ্রম, তাদের ইচ্ছা, তাদের সদিচ্ছা এগুলো জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সমস্ত সদস্যদের নাম আমার পক্ষে এই মুহূর্তে উল্লেখ করা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না, বা প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ অবদান আছে। আর বিশেষ করে এই এত বছরের এই সংগঠনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে আমাদের ছন্দা গায়ন অনেক ছোটোবেলায় যখন ও ক্লাস 11-এ পড়ে তখন থেকে এই ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত। ওকে আমি রক ক্লাইম্বিং কোর্সের জন্য প্রথমে নিয়ে এসেছিলাম এবং তারপরে ধীরে ধীরে ওর এখানে বেড়ে ওঠা, এবং 2013 সালে ও এভারেস্ট এবং লোকসে ক্লাইম্ব করে এবং সারা বিশ্বের কাছে খুব প্রিয় পাত্রী হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। 2014 সালে ও গিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ইয়ালুঙ্কা অভিযানে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্লাইম্ব করে ইয়ালুঙ্কার পথে ছন্দা চিরকালের মতন হারিয়ে যায়। ওকে সেখান থেকে আমরা আর খুঁজে পাইনি। যাই হোক, আমাদের যে কোনো কাজেই এখনও যে বর্তমান যে প্রজন্ম, তারা আমাদের এটাকে আগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে এবং তারা অনেকেই ভালোভাবে কাজ করছে এবং ইনস্টিটিউটকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা রাখবো যে বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যতের এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বা ঐতিহ্যকে নিয়ে এরা আগামী দিনে আরও সুগম পথ দেখাবে এবং তারা অনেক ভালোভাবে কাজ করবে, আমরা এই আশা রাখি। थैंक यू आरती दी। आरती दी के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी अभी लाइव में है, दुलाल दा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अभिजीत दा वेलकम, आशीष जाना, सभी कोई हैं और मैं सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोग हमारे लाइव में हैं। आरती दी को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अगर आज मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से फेसबुक लाइव में हूँ और अगर मैं पहाड़ का दर्शन अगर मैंने पहली बार अगर किया था तो शायद वो आरती दी के कारण ही हुआ था। उस समय मुझे याद है मैं एयरफोर्स एनसीसी में था और आरती दी आर्मी के एनसीसी में थी और उनके साथ मैं एक वायु सैनिक कैंप किया हुआ था। तो उस समय ही आरती दी के साथ में एक हमारी बॉन्डिंग हो गई थी। तो उसी साल 1992 मोस्ट प्रोबेबली किसी भी कारण से मैं आरडी कैंप में जा नहीं सका, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड या डिमोटिवेटेड था। तब मुझे पता चला कि आरती दी एक रॉक क्लाइंबिंग कैंप कर रही हैं और वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और उस समय रॉक क्लाइंबिंग का मतलब मुझे ये पता था कि पहाड़ पे जाना है और जैसे हम लोग पिक्चर में या सिनेमा में देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ या फिर स्नो कैप्ड माउंट। तो मुझे उस समय मैं इतना डिप्रेस था या फिर फ्रस्ट्रेटेड था या फिर कुछ भी कहिए कि इतने सारे कैंप करने के बाद जब मैं आरडी में मैं नहीं जा सका तो मैं सीधा आरती दी के पास गया और मैंने पूछा कि मुझे एक रॉक क्लाइंबिंग में जाना है, मुझे क्या करना होगा। तो उस समय शायद मुझे 250 रुपये या 200 रुपया उस समय कोर्स फी था। 200 रुपया सुन के शायद बहुत लोगों को हंसी भी आ रहा होगा, मुझे भी अभी बोलते हुए हंसी आ रही है, लेकिन उस समय भी 200 रुपया बहुत ही मैटर करता था 1992 में। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं गया। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं पहाड़ से और एडवेंचर एक्टिविटी से या फिर इन सारे गतिविधियों से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आरती दी, मुझे एक प्रकृति के इतना करीब ले जाने के लिए। और वेलकम, रवि गुप्ता भी अब आ गया है। तो अब हमारे एक इंस्टीट्यूट के एक और पुरानी सदस्य वंदना दी को उन्होंने भी कुछ मैसेज दिया है, तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपना मैसेज आपको दे। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, आप लोग यहीं पे रहिए। ओवर टू वंदना दी। আজকে 50 বছরে আমি একজন সেই ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসাবে নিজেকে ভীষণ ধন্য মনে করছি, কারণ আমি 1979 সালে ইনস্টিটিউট থেকে রক ক্লাইম্বিং কোর্স করেছিলাম। সেই আমার প্রথম পাহাড়ে দেখা এবং তার পরবর্তী সময় এখানে যারা সিনিয়ররা, অসিতদা, আমাদের স্বপনদা, অরিন্দমদা এদের ছিলেন,
তারা আমাকে ছোট বোনের মতো সেই সময় উৎসাহিত করেছে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে যাওয়ার জন্য, HMI-তে কোর্স করার জন্য। সেই সমস্ত সুযোগকে আমি কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময় এই ইনস্টিটিউট থেকে যে মেয়েদের প্রথম অভিযান শুরু হয়েছিল CB13, সেই অভিযানের একজন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলাম। এবং সেই অভিযান করবার সময় আমি ইনস্টিটিউটের অনেক লোকের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। তাদের মধ্যে যাদের নাম আজকে আমাকে স্মরণ করতেই হয়, তার মধ্যে আমাদের শ্রী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, আমাদের ডাক্তার মণি বিশ্বাস, লাবণ্য গাঙ্গুলি এবং বড়দির নাম আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এবং জ্ঞানদা এবং নিহারদা। নিহারদা আমাদের ওই সময় এত ভালো করে ম্যাথ বুঝিয়েছিলেন। জ্ঞানদাও ন্যাশনাল অ্যাটলাসে আমাদের ম্যাথের সমস্ত কিছু কন্ট্রোল বুঝিয়েছিলেন, যেগুলো আজকেও আমার কাছে সেগুলো একটা সম্পদ, জ্ঞানের সম্পদ হয়ে রয়েছে। এবং ইনস্টিটিউটে সেটা পরবর্তী সময় পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতি বছর এখান থেকে তার পরবর্তী সময় বহু মহিলা অভিযান হয়েছে, এবং বর্দি আমাদের মহিলাদের বেরোর পাঠার ক্ষেত্রে একটা পশ্চিমবাংলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্দির নামটা এখানে আমি বারবার উল্লেখ করলাম এই কারণে যে আমরা আজকে যে ইনস্টিটিউটের যে বাড়িতে বসে রয়েছি, ডাক্তার লাবণ্য গাঙ্গুলির বাড়িতে, এতটা যিনি পর্বতপ্রেমী ছিল, যে পাহাড়ের একটা ক্লাব হলে উনি এইখানে আমাদের এই ঘরটায় জায়গা করে দিয়েছিলেন, যাতে এই 50 বছরের দিনেও আমরা আজকে এই ঠিকানাটাই ব্যবহার করতে পারছি। আমি মনে করছি এই সমস্ত ইতিহাস জেনে আগামী প্রজন্ম যদি সমস্ত কিছু জেনে বুঝে পর্বতপ্রেমী হয়ে ওঠে, এবং আমরা যে পর্বতের আশ্বাদ পেয়েছি আমরা যদি তার সকলের মধ্যে দিতে পারি, তাহলে আগামী প্রজন্ম পর্বত অভিযান এই বছরে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ভালো অভিযানও বার করতে পারবে, এবং ইনস্টিটিউট আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে। এবং আমরা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ যারা পুরনো, যারা আমাদের এখানে এত কিছু করে গেছেন 50 বছর হওয়ার জন্য যাদের ভূমিকা আছে, তাদেরকে প্রত্যেককে আমি সম্মান জানিয়ে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই আশা রেখে যে তারা যাতে ইনস্টিটিউটকে আরো সমৃদ্ধ করে, আমি এইখানে সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি। আছি সকলের সাথে, আবার থাকবো এই আশা রাখি। थैंक यू वेरी मच वंदना दी। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे मैसेज जो है वीडियो मैसेज हैं, ये मैं अपने फ़ोन से सुना रहा हूँ, और इसे मैंने अपने एलेक्सा स्पीकर से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ में अगर क्लियर नहीं आ रहा है, अगर स्पीकर को जांचें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं और सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ चालू है। किसी नए स्पीकर को पेयर करने के लिए Alexa, Alexa stop. ऐप पर जाएं। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप मुझे रिस्पॉन्स करें, और बाकी वीडियो में जो आवाज़ क्लियर नहीं है वहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो वीडियो मेरे पास में आए हुए हैं वहाँ पे एक उनकी रिकॉर्डिंग ही उस तरीके की है कि मैं वहाँ पे एक साउंड बढ़ा नहीं सकता हूँ। तो ये थी हमारी वंदना दी, उन्होंने अपना मैसेज छोड़ा। और मैं आपको कुछ और स्लाइड भी दिखाऊंगा जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण एक्सपीडिशन हुए हैं इन 50 सालों में। हालांकि इस लॉकडाउन में मैं जो भी तस्वीर जमा कर पाया या फिर खोज कर उसे ले आ पाया वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इस बीच बीच में मैं आपको अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, आने वाले कुछ प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल इस वक्त हम लोग जैसे जानते हैं कि सारा विश्व एक पेंडेमिक से गुजर रहा है, और कोरोना ने हम लोगों को तो गृहबंदी बना ही दिया है, और इस पूरे पृथ्वी को भी गृहबंदी बना दिया है। तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग जो कि जिनका रोज़गार आपका उनका कम हो चुका है, और बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के तरफ से एक कोरोना फंड क्रिएट किया है, और वहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन अपने मेंबर्स से, बाहर से, और मैं उन सभी मेंबर्स या कंट्रीब्यूटर का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस पेंडेमिक के लिए बहुत ही खुले हाथों से इसमें डोनेट किया है। मैटर ये नहीं है कि किन लोगों ने कितना रुपया वहाँ पे डोनेट किया, बट अगर किसी ने भी डोनेट किया है, या आज के डेट में जब लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, उस समय आपका एक एक रुपया भी किसी के लिए बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है।
तो वो सारे एक फ़ंड हम कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट करने के बाद में उसे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या फिर जितना जल्द हो सके हम उन सब गरीबों या फिर नीडी लोगों के पास में पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अपने तरफ से हम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सरकार तो अपने तरफ से कर ही रही है, और हम भी देखते हैं कि मुसीबत में पड़े हुए लोगों को जिनको हमारे हेल्प की ज़रूरत है, वो हम उनको कितना हेल्प कर पाते हैं। तो जैसा कि आरती दी ने बताया कि हम लोगों ने अभी तक 24 एक्सपेडिशन किया है, जिसमें से 5 एक्सपेडिशन जो है एक्सक्लूसिवली लेडीज़ एक्सपेडिशन था, जिसमें उन्होंने जोगिन के बारे में शायद आरती दी ये बताना भूल गई कि जोगिन एक्सपेडिशन था जिन्होंने कि ये अपने तरीके का एक इतिहास है कि जोगिन एक्सपेडिशन में सेम डे में सेम टीम ने जोगिन 1 और जोगिन 3 में उन्होंने सबमिट किया था। तो ये अपने तरीके का इतिहास है। और मैं एक छोटा सा ट्राइविया यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जोगिन 1 और 3 के एक्सपेडिशन में आरती दी लीडर थी और छंदा गान भी उस टीम की मेंबर थी। और ये पहला बार ऐसा हुआ था कि किसी टीम ने एक ही दिन में 2 पीक को सबमिट किया था, और शायद वो एक ऐसा डबल धमाका का या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री वाला स्कीम शायद छंदा गान ने वहाँ से ले लिया था कि उसके बाद से उसने जितने भी एक्सपेडिशन या फिर उसने जो भी कोशिश किया, तो उसने हमेशा ये कोशिश किया कि एक अटैम्प में वो डबल धमाका कर सके, बाय 1 गेट 1 फ्री की तरह से। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जब छंदा गायन ने माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन उसने जब अटेम्प्ट किया था, तो ये भी एक सरप्राइज़ था लोगों के लिए कि उसने माउंट एवरेस्ट के साथ में माउंट लोसे भी, तो शायद बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में था माउंट जोगिंग का एक्सपीरियंस की, जिसमें एक ही टीम। इसके 2 फ़ायदे थे कि आप जब एक पहाड़ पे एक एक्सपेडिशन में आप जाते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक एक्सपेडिशन में कितना पैसा खर्च होता है, और बेसिकली हमारा खर्च पोर्टर के ऊपर में, गाइड के ऊपर में, हैप के ऊपर में, और आने जाने के लिए लॉजिस्टिक खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो शायद ये उसका एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर ऐसा था कि सारे एक खर्च में ही 2 एक्सपेडिशन को करने की शायद उसे ये लत लग चुकी थी, और उसने माउंट एवरेस्ट के समय में उसने ये किया। सेम चीज़ उन्होंने कंचनजंगा के समय में भी किया था, लेकिन ये शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि 2014 से छंदा गायन अभी तक हम नहीं मानते हैं कि छंदा गायन का अंत हुआ है या फिर छंदा गायन डेथ हो चुकी है, क्योंकि जब तक ऐसे भी सरकारी तौर पे कहा जाता है कि 7 साल तक वेट करते हैं कि अगर कोई नहीं आता है तो उसे ऑफिशियली हम मान लेते हैं कि वो मृत है। तो 2021 7 साल होगा, तो अभी तक हम शायद एक चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद छंदा गायन हो सकता है कि अगर कुदरत ने अगर ऐसा करिश्मा किया है कि लोगों को 2 महीना तक घर में बिना किसी काम काज का बिल्कुल एक कारावास की तरह में अगर लोगों को अगर घर के अंदर में रख दिया है, तो शायद एक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि छंदा गायन कहीं से प्रकट होकर आ जाए। जैसे होता है पुरानी पिक्चरों में कि बच्चे खो जाते हैं, लोग समझते हैं कि उनका डेथ हो चुका है, लेकिन फिर वो बड़े होकर एकाएक सबके सामने चले जाते हैं, उनका मेमोरी वापस आ जाता है। तो शायद हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हो जाए। तो अभी हमारा 50th के लिए हमारा बहुत सारा प्रोग्राम था, जिसमें एक हमारा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग था, एक माउंटेन एक्सपेडिशन भी था। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये लॉकडाउन के बाद में या फिर कोरोना हमें कितनी इजाज़त देता है, उसके बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसे क्या कर सकें। तो थैंक यू। आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो कृपया रिस्पॉन्स करें कि आप हमारी आवाज़ क्लियर सुन पा रहे हैं। मैं अभी आपको जोगिन एक्सपेडिशन की कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे वो मेमोरेबल मोमेंट है जो कि हम लोगों ने जो मैं इस लॉकडाउन में कलेक्ट कर पाया, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टे ट्यून। थोड़ी सी मैं इकलौता ये सारे मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल जितना क्लियर पिक्चर मैं आपको दिखा सकूँ जूम करके। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये पिक्चर अच्छी दिखाई दे रही होगी। ये एक हावड़ा स्टेशन का है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दुर्गा दा हमारे प्रेसिडेंट फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। आरती दी भी नज़र आ रही है, शायद पीछे मेरे ख्याल से बैनर पकड़े हुए मीता है। और मैं और कोशिश कर रहा हूँ इसे बड़ा करने के लिए। थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। ये मैं यहाँ पे ये सारे मेंबर्स हाँ, यहाँ पे मीता शायद छंदा मेरे ख्याल से गेरुआ रंग का टी शर्ट में लेफ्ट हैंड साइड में शायद वो खड़ी है। एक पिंक कलर की सलवार सूट वाली कोई लेडी है। ये हावड़ा स्टेशन का है। अब मैं आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड में डिले हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और मैं पहली बार ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ ये कोरोना ने होम क्वारंटाइन में मुझे बहुत सारा चीज़ सिखा दिया। तो ये शायद वो लोग पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। दाहिना साइड में गेरुआ रंग में एक छंदा गायन है, और सबसे लेफ्ट में सीमा दी, बीच में मीता है, और बाकी मेंबर को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये 2000 आप देख रहे हैं, लेडीज एक्सपीडिशन टू माउंट जोगिन। अगले स्लाइड में मैं जाता हूँ। मैं सभी को अभी इस पिक्चर में पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पिक्चर हेजी थोड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फ़ोटो क्लियर है। मीता है, उमे कुलसुम, आरती दी और दीप्तेश। आप एक बार आप मुझे कमेंट करेंगे। सीमा दी के बगल में एक छंदा गायन में फोकस करने की कोशिश करता हूँ। सीमा दी, छंदा गायन, मीता है, उमे है, और नमिता दी है, और सामने में आरती दी है। ये ग्रुप फ़ोटो है। उन्होंने शायद ये मेरे ख्याल से एक्सपीडिशन के बाद का। ये आरती दी ये बता सकते हैं कमेंट करके कि ये शायद मेरे ख्याल से सब भी का साइन दिखा रहे हैं, यानी उन्होंने शायद सबमिट कर लिया था। सबमिट करने के बाद का ये उनका फ़ोटो है। इस इतिहास के बारे में आरती दी ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगी। हम लोगों ने सिर्फ सुना है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इसका भी ये नहीं पता कि अब ये अगला स्लाइड में यहाँ पे सभी खुशियाँ मना रहे हैं। सबसे पीछे में आरती दी, उसके बाद में उमे कुलसुम, उसके बाद में सीमा दी, नमिता दी, और सबसे सामने में छंदा गायन। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ करीब ले जाकर। अब ये अगली तस्वीर है, ये पिक की है।
ये शायद क्लाइंबिंग करने के बाद में वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक स्नो में स्लाइडिंग करते हुए मेरे ख्याल से ये मीता है, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग भी शायद ये देख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मीता है। ये लोग स्लाइड करते हुए उतर रहे हैं। अब मैं आपको समिट की पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि वो तो बाकी सारे एक्टिविटी की थी। और ये समिट का पिक्चर, ये समिट की पिक्चर। और ये अगली स्लाइड, ये उन्होंने ये समिट की। थोड़ा स्क्रीन सैकी है क्योंकि मैं एक हाथ में अपना टैब पकड़े हुआ हूँ और स्लाइड कहीं और चल रहा। ये समिट की तस्वीर, ये भी समिट का, ये शायद 3 का या 1 का एक, ये भी फाइनल ये तस्वीर। तो ये सारी तस्वीरें, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सेम टीम ने 2 अटैम्प्ट एक साथ उन्होंने किया था। इसके एक ही दिन में किया था। ये अपने तरीके का बिल्कुल ही यूनिक था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एक 1987 में बरहमपुर से लेके कलकत्ता तक का एक न्यूप्रेन बोट में रिवर एक्सपीडिशन भी हुआ था। तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन में अपने आप को एडवेंचर के मतलब हमने अपने आप को, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि माउंटेनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ अपने आप को पहाड़ तक में ही उन्होंने सीमित करके रख दिया। लेकिन इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने अपने आप को एडवेंचर के तरफ में, एक्सप्लोरेशन के तरफ में, हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने अपने आप को किसी भी सीमा में बांध करके नहीं रखा है। हम पहाड़ पे भी जाते हैं, हम डेजर्ट में भी जाते हैं, हम जंगल में भी जाते हैं, हम बाइक एक्सपीडिशन करते हैं, हमने रिवर में भी एक्सपीडिशन किया है। तो हमने एडवेंचर की स्पिरिट को हमेशा से प्रेफर किया है कि हम उसे जितना से ज़्यादा ये करके रख सकें। अब मैं आपको हमारे एक शुभचिंतक, जिनका नाम का इंट्रोडक्शन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर बसंत सिंह राय, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के 50 साल हो जाने के उपलक्ष्य में उन्होंने हमारे इस फेसबुक लाइव के लिए उन्होंने अपना विश दिया है। तो मैं एक बसंत दा का वो विशेष मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो स्टे ट्यून। 43153 F3 से चला रही हूँ। নমস্কার। দেখতে দেখতে ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশনের 50 বছর পার করে ফেললো। এটা খুবই গর্বের ব্যাপার, কারণ এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস যার পপুলারিটি খুব কম, সেই রকম একটা স্পোর্টসের জগতে 50 বছর পার করা বা 50 বছরে পৌঁছে যাওয়া খুবই কৃতিত্বের এবং গর্বের। এই মুহূর্তে আমি এই সংস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত, বিশেষ করে যারা এই সংস্থাটাকে তৈরি করেছেন, পরবর্তীকালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা রাখি আগামী দিনে তারা এই সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই সংস্থার সঙ্গে আমি দীর্ঘদিনভাবে যুক্ত, সরাসরি এর সদস্য না হলেও বা এর কোনো অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও অবশ্যই বলবো আরতিকদের কথা বা আমার সেই কলিগ সহকর্মী অরিন্দম সরকারের কথা।
আমি যখন মনে করছি যখন 1987 সালে নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিংয়ে অ্যাডভান্স কোর্স করতে যাই, তখন এই আরতিদি আমাকে সুপারিশ করে দিয়েছিলেন, তার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে কোর্স করার সুযোগ পাই। এবং তারপরেও আরও অনেকে, বিজন মণ্ডল, অসিদ্ধা, যাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত এবং অনেক সময় এদের অভিজ্ঞতার ফলে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি, সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের যে ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের, সেখানে কিন্তু ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশনের একটা আলাদা জায়গা করে নিতে পেরেছে। অবশ্যই উল্লেখ করব ছন্দা গায়নের কথা। ভারতবর্ষের, আমি জানি না, এখনো পর্যন্ত মনে হয় 3টে 8000 মিটার শৃঙ্গের আরোহণের কৃতিত্ব কিন্তু এই সংস্থার সদস্যরাই। আরও অনেক কাজ এরা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে, শুধু অভিযান নয়, রক ক্লাইম্বিং কোর্স, অ্যাডভেঞ্চার কোর্স, বিভিন্ন সেমিনার, অনেক কিছুই তারা অর্গানাইজ করেছেন খুব সফলতার সঙ্গেও। প্রচুর ভালো ভালো অভিযান করেছেন। আগামী দিনেও তারা সেটা জারি রাখবেন আশা করব। যারা এখনকার সদস্য বা সদস্যা, তারা পুরনো যেসব সদস্য, তাদের সঙ্গে সহযোগিতাটা নিয়ে এই ইনস্টিটিউটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। 50 বছর কেন, আরও দীর্ঘদিন তারা এই পর্বতারোহণ বা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে আরও যাতে পপুলারাইজ করা যায় সেই চেষ্টা করবেন। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমাদের এখন কি হবে আমরা নিজেই জানি না, লকডাউনের মধ্যে আছি। তারপরেও हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए, बदल খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। যদি আপনাদের সংস্থা তাদের কথা এই মুহূর্তে কিছুটা চিন্তা করে, আমার মনে হয় हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए, बदल रहे ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশনের আগামী দিন আরও উজ্জ্বল হোক, আরও নাম করুক তারা, এই কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ বসন্ত দা। সরি, আমার যে অ্যাকচুয়ালি আমার ফোনের মধ্যে যেখানে অনেকগুলো মেসেজগুলো আসছে, তারা অ্যাকচুয়ালি হয়তো বুঝতে পারছে না কি আমি এই ফোনটাকে ইউজ করছি, তার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত আমার এই একটু লাইফটা ডিস্টার্ব হওয়ার জন্যে। বাট বসন্তদার এই কথাগুলো যে উনি আমাদেরকে অনেক প্রেরণা এখানে দিচ্ছেন, तो मैं कोशिश करूंगा कि वसंत दा के इस मैसेज को एक बार मैं फिर से चलाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। तो जिनको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, वो यहाँ पे अगर कोई आवाज़ में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो वो बता सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो ये थे बसंत सिंह गौराय, उनके बारे में अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सौ नाम धन्य वो माउंटेनियर है, वो बंगाल का गर्व है, हम लोग कह सकते हैं माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में। तो इसके अलावा हम लोग इंस्टीट्यूट में सिर्फ पहाड़ या फिर एडवेंचर के अलावा भी हम लोग कुछ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी, जैसे हमारे 2 एक्टिविटी जो एनुअल है, एक है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि हम लोग एनसीसी कैडेट एसोसिएशन एक वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, जिसका मेंबर मैं भी हूँ और इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मेंबर उसके भी मेंबर हैं। तो हम लोग साल में 2 वहाँ से प्रोग्राम करते हैं। एक हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है जो हम लोग एनसीसी कैडेट के साथ में मिलके करते हैं, और एक हमारा एनसीसी डे के दिन में हम इक्विपमेंट शो भी करते हैं, जिससे जो नए एनसीसी के कैडेट है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग एनसीसी से आए हुए हैं और आज अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि क्योंकि हम लोग एडवेंचर को इतना प्यार करते हैं एनसीसी में बैकग्राउंड रहने के कारण, तो हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो जो एनसीसी के नए कैडेट होते हैं उनके पास हमारा ये पहुंचना कि वो एनसीसी के बाद भी
एडवेंचर एक्टिविटी हमारे साथ जुड़ के वो कर सकते हैं। तो प्रत्येक साल हम लोग एनसीसी डे में एक इक्विपमेंट शो भी करते हैं और इस साल भी वो होगा, तो जब भी होगा वो आप जान जाएंगे। और अभी एक मेरे पास में एक हमारे एक इंस्टीट्यूट के एक मेंबर, पुराने मेंबर जो कि हमारे फाउंडर मेंबर भी है, उनका भी मैसेज आ गया है। तो मैं एक उनका नाम बताता हूँ, मिस्टर असीत राय, वो हमारा भी वाइस प्रेसिडेंट है और उन्होंने भी अपना मैसेज इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिया है। तो ओवर टू असीत दा। নমস্কার, অভিনন্দন। আজকের যে দিনটি আমরা ভেবেছিলাম আমাদের সংস্থা দি ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন 50 বছরের একটা উদযাপন করব সমস্ত মাউন্টেনারদের নিয়ে, সমস্ত মাউন্টেনিয়ার্স এবং মাউন্টেন লাভার্স এবং যারা বিভিন্ন জায়গায় যান সবাইকে নিয়ে আমরা করব। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী সবাইকে নিয়ে আমরা করব, কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে করতে পারলাম না। এই সবাই জানেন আজকে যা আমাদের বর্তমান দেশের যা পরিস্থিতি এবং আমাদের সারা পৃথিবীর যা পরিস্থিতি, সেই জন্য আমাদের এই ঘরে বসে বসেই এই উদযাপনটা আমরা করছি, নিজেদের মধ্যেই আমরা এগুলো আমরা করছি, এই মাধ্যমেই আমরা করছি। যাই হোক, একটু কথা বলি ছোটোখাটো। আমাদের যে সংস্থা আমাদের যে শুরু হয়েছিল 1971 সালে ফেব্রুয়ারি মাসে, মানে আমরা তখন এনসিসি করতাম প্রত্যেকেই। যে মেন উদ্যোক্তা যে ছেলে আমাদের মধ্যে, সে সুশান্ত কুমার দে, ওর উদ্যোগে ব্যাপারটা ও ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সবাইকে নিয়েছিল। সমস্ত আমাদের যারা মানে এনসিসি ক্যাডেটস ছিলাম সবাইকে নিয়েই জমায়েত করেছিল। করে আজকের যে ইনস্টিটিউশনটা আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে তখন অনেক অবতারীরা ছিলেন, অনেক ক্যাডেটরাও ছিলেন। যাই হোক, আমরা বলছি তখন আমরা শুরু করলাম, যেহেতু আমি ইনস্টিটিউট করতাম, তো আমরা 1971-এ আমরা শুরু করি ফেব্রুয়ারি মাসে। ঠিক সেই বছরই ডিসেম্বর মাসের 10 তারিখ থেকে আমরা শুশুনিয়া পাহাড়ে আমরা রক ক্লাইম্বিং কোর্স শুরু করি এবং আমরাই প্রথম যারা কোনো মানে দার্জিলিং হিমালয় মাউন্টেন ইনস্টিটিউট, ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন ইনস্টিটিউট, যাদের থেকে আমরা কোনো ইনস্ট্রাক্টর না নিয়েই আমরা রক ক্লাইম্বিং কোর্সটা আমরা করেছিলাম এবং আমরা এইভাবেই আমরা করছি। কারণ আমরা জানি যে আমরা নিজেরা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলতে যারা আছেন তাদের নিয়েই করব এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে তখন যারা আমাদের পর্বতারী ছিলেন, আমাদের নিতাই দা, প্রাণেশ দা, নিতাই রায়, প্রাণেশ চক্রবর্তী, সনাতন ভট্টাচ, শিশির ঘোষ, আমাদের অমূল্য সেন, এরাই ছিল তখন তাদের ইনস্ট্রাক্টর। সেই দিয়ে শুরু হলো আমাদের রক ক্লাইম্বিং। এবং ইনস্টিটিউটে নতুন প্রজন্মর ছেলেমেয়েরাও অনেক দূর মানে খুব সংঘবদ্ধভাবে এগুলো মানে করেছে বলেই আজকে এই পর্যন্ত আমরা এসেছি। আমাদের যে আজ পর্যন্ত এত বছর জার্নি আমরা করলাম, এত বছর আমরা করলাম, 50 বছর পার হতে চললো আমাদের হবে। আমাদের কিন্তু এক্সিবিশন করেছি মাত্র 24টা। কেন আমাদের কিন্তু অর্থনৈতিক দিকটা আমাদের খুব দুর্বল, অর্থনৈতিকটার জন্যই আমরা এক্সিবিশন করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের এই মানসিক দৃঢ়তা খুব আছে প্রত্যেকেই, যার জন্য আমরা সংঘবদ্ধভাবে আমরা করছি। আমরা আরও অনেক কিছু কাজ করেছি। আমরা এই করোনার মোকাবিলার জন্য আমরাও কিছু কাজ করব। আমরা ফান্ডস আমরা তৈরি করেছি, মানে ফান্ডস আমরা কালেকশন করছি, তাতে আমরা কিছু করতে পারি, তো সে আমাদের আছে। এবং আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা আহ্বান করব, প্রত্যেকের আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমাদের সহযোগিতা করবেন, যাতে আমাদের ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন আরও এগোতে পারে এবং আমাদের এই করোনার এই যে যখন চলছে এই সিচুয়েশনটা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই যাতে দূর হয়, তাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব
এইটাই আমাদের এই যে বিপদমুক্ত করুক সারা পৃথিবী, সারা আমাদের দেশ প্রত্যেকে এই বিপদমুক্ত থেকে করুক, এবং আমরা পরবর্তীকালে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো আবার করব এই বলে আপাতত আমি করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ অসিতদা। ইনি ছিলেন অসিতদা, আমাদের ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি খুবই দুঃখিত, অ্যাকচুয়ালি আমার ফোনের মধ্যে যেখানে ভিডিও আছে মানে আমি ওই ফোনটাকে অফও করতে পারছি না, কেন কি ওইখানে মেসেজগুলো আসছে যেটাকে আমাকে ওইখানে ভিডিওগুলো আসছে, বাট ওই মেসেজ আসার জন্যে মাঝখানে ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে, তার জন্য খুবই দুঃখিত। এনিওয়ে, তো অসিতদা যেরকম বললেন ব্যাপারটা, আমি হিন্দিতেই বলি। असिद्धा ने जैसे बात बताया कि अभी कोरोना के कारण में बहुत सारी परेशानी हो रही है, और हम लोगों ने मैंने भी आपको बताया कि हम लोग कोरोना के लिए कुछ फंड का भी कोशिश कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, और हमारा फंड कलेक्शन भी हो रहा है। तो मैं उन सभी दानदाताओं का इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुले हाथों से इसमें दान किया। लेकिन जो भी है, अगर वो कोशिश करें तो अगर कुछ और लोग भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी डोनेट करेंगे वो ITA के यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ATG वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो आप जो भी डोनेट करेंगे, एक तो आप देश के लिए और देश के लोगों के लिए आपका ये दान काम में भी आएगा, प्लस उसमें आप टैक्स का भी आप उससे छूट पाएंगे। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के और कुछ पुराने तस्वीरों को भी दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही पुराने हैं। उन्हें मैंने एक कोलेक्ट किया है, और इसमें बहुत सारे मेंबर के, अभी आपने असिद्धा को देखा, शायद उन्हें देखे तो आप पहचान ही नहीं पाए कि वो बिल्कुल पुराने फिल्म के हीरो के जैसे लग रहे हैं। तो मैं उन सारे स्लाइड को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिक्चर थोड़ा उतना क्लियर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दुर्गादा है, कोई एक्सपेडिशन का है। ये गंगोत्री एक्सपेडिशन का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बाएं तरफ में छंदा है, यहाँ पे जियाउल हक, और ये गंगोत्री एक्सपेडिशन की ये स्लाइड है। पिक्चर थोड़ा हेजी होगा, कारण ये है कि मैं दूसरी जगह से इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये गंगोत्री 2 एक्सपीडिशन का है। सीमा दी, आप शायद आप स्क्रीन में नहीं देख पा रहे होंगे, उनका सनबर्न हुआ है, और उनका नाक और नीचे का फेशियल जो एरिया है वो बिल्कुल सनबर्न के कारण काला हो चुका है। ये एक समिट का तस्वीर। ये सारी तस्वीरें बहुत ही मुश्किल से मैंने कोलेक्ट किया, जुगाड़ किया है, कि इस लॉकडाउन में कुछ भी मिलना बहुत ही मुश्किल था, बट समहाउ इसे कर पाया।
आने वाले दिनों में दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि जैसा हमें पता है कि लॉकडाउन ऑलरेडी और 14 दिन के लिए एक्सटेंड हो चुका है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कुछ वेटरन माउंटेनियर को बुलाकर हमारा फेसबुक लाइव होगा, जो कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही आप लोगों के पास में इसकी खबर चली जाएगी। तो हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन जैसा जो कन्वीनियंट होगा, स्पीकर जो होंगे जब जब वो अवेलेबल होंगे वो आकर इस लॉकडाउन में, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये टेक्नोलॉजी ही शायद आज हम लोगों को बचा के रखा हुआ है। तो आज ये फेसबुक लाइव है या ये टेक्नोलॉजी है बोल के आज मैं जितने भी लोग हैं उनके साथ में मैं जुड़ पा रहा हूँ और एक दूसरे के साथ में फिजिकली ना भी मिलते हुए भी, बट वर्चुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड में हैं। अभी और भी बहुत सारे हमारे मेंबर्स का मैसेज आया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो मैं आपको उनका मैसेज दूंगा। मैं पूछना चाहूँगा शांतिनी से कि और किनका मैसेज आया, क्योंकि मेरे पास में इनके अलावा और कोई मैसेज नहीं है। तो अगर वो मुझे बताए कि उन्होंने मैसेज भेजा है कि नहीं, तो ताकि मैं बाकी लोगों को उनका मैसेज दे सकूं। शांतिनी, आर यू देयर? तो किसी ने और का, क्योंकि असिद्धा के बाद मेरे पास में और किसी का मैसेज नहीं आया है। तो अगर दुर्गादा का उन्होंने कहाँ भेजा है, उनका कोई मैसेज मैं नहीं देख रहा हूँ। तो अगर उन्होंने भेजा है तो अगर आप मुझे बोले तो मैं शायद उन्हें शेयर कर सकूँ मेरे पास में, क्योंकि जैसा हमारा शेड्यूल था, हमारा करीब 40 से 45 मिनट का शेड्यूल था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ही पेशेंसली मेरे शायद गलत उच्चारण को भी आप लोगों ने सुना। तो करीब 56 मिनट कैसे बीत गया वो पता ही नहीं चला। तो हमारे पास में मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने के पहले मैं आपको 2-4 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन ने छंदा गायन के नाम पर एक स्कॉलरशिप 2015 से हम लोगों ने चालू किया है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ महिलाओं के लिए है या लड़कियों के लिए है जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड है, यानी जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट प्रत्येक साल स्पॉन्सर करता है उनके बेसिक रॉक क्लाइंबिंग या फिर एडवांस रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के लिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने मिस्टर विद्युत सरकार, जिनको हम लोग छोटदा के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, उनके नाम पे भी हम लोगों ने एक अवार्ड हम देते हैं। अपने जो भी एडवेंचर ट्रेनी होते हैं उनको हम लोग प्रत्येक साल एक अवार्ड देते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर फाउंडेशन ने भी छंदा गान के नाम पे छंदा गान ब्रेवरी अवार्ड भी वो देते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो ये हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि छंदा गान जैसी मेंबर वो हमारे इंस्टीट्यूट से थी, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं, बंगाल में ही नहीं, उसने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जब वो रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आई थी पहली बार, तो मैं उसका बेसिक का इंस्ट्रक्टर था। तो मुझे ये बहुत ही ये प्राउड फील होता है कि छंदा गायन बेसिक रॉक क्लाइंबिंग उसने मेरे से सीखा। तो लोग इसके लिए मुझे हंसी भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद मेरे पास वर्ड नहीं है, बट इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि छंदा गायन मेरी दोस्त भी थी और हम लोग बहुत ही करीब थे। वो ट्रेनी भी थे और उसने ऐसा नाम किया हम बंगालियों का, हम भारतवासियों का दुनिया में उसने नाम किया। और इसके अलावा भी आने वाले समय में मेरे पास में शायद मैसेज आ रहा है कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई मैसेज दिया है या प्रेसिडेंट साहब ने। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे पास में वो मैसेज नहीं आया है। अगर कहीं पे भेजा, एक मिनट, हाँ, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर दुर्गादास साहा का मैसेज हमें मिल चुका है। तो मैं उनका मैसेज देने के बाद मैं फिर आप लोगों से विदा लूँगा, क्योंकि शाम का समय है। आप लोग भी 1 घंटा मेरे साथ बिताने के बाद में आप लोगों के लिए भी इस लॉकडाउन में बहुत सारे काम होगा। तो The Institute of Exploration
founded in 1971. It is one of the premier organization in India in the field of adventure sports. We are organizing mountaineering expeditions, medical checkup camps during expeditions, and many other activities for the people of the country. We have organized about 25 mountaineering expeditions so far and 51 rock climbing courses for the youths of the state. However, many young people from outside West Bengal and even outside the country have participated in the rock climbing course. We have conducted a river expedition from Boikuntapur, Baharampur to Kolkata by neoprene boat. I was one of the participants in that expedition. It was a really thrilling expedition. Then, in addition to थैंक यू दुर्गादा उनका मैसेज के लिए। तो दुर्गादा भी वो मैं जो बैकुंठपुर से कलकत्ता का जो रिवर एक्सपेडिशन के बारे में बता रहा था वो भी उसके मेंबर थे। उसके बाद से मैं बहुत बार ये इस ताक में रहा कि इंस्टीट्यूट कोई और एक रिवर एक्सपेडिशन करे ताकि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूं। मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूं कि 2017 में हम लोगों ने एक सेफ ड्राइव सेव लाइफ, हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव करते रहते हैं सोशल रिलेवेंट, जिसमें हम लोगों को मैसेज दे सके। एक तो हमारा हमने किया था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में, जिसमें हमारे एक मेंबर राम प्रसाद ने साइकिल से गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक, और उसने पूरा ऑल ओवर इंडिया उसने साइकिल से उसने रैली किया और लोगों को ये अवेयरनेस कराने के लिए कि हमें प्रकृति को बचाना है, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। फिर हम लोगों ने प्लास्टिक का कम यूज़ करने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, और हम लोग कुछ ना कुछ सोशली रिलेवेंट इशू उठाते रहते। तो रिसेंटली हम लोगों ने एक पिछले 2-3 साल से हम एक ड्राइव भी चलाते हैं जिसमें सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का था। तो इसके पहले हम लोगों ने एक बाइक एक्सपेडिशन किया था 2018 में, जो कि गनगनी तक था, जो बंगाल कैनियन में। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने एक तो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का था ही, उसके अलावा वहाँ पर जाकर जो मैं वहाँ पर जब गया वो कैनियन बहुत ही, मतलब बंगाल के अंदर में इस तरीके का एक कैनियन होना बहुत ही अचंभे वाली बात थी वहाँ पे। लेकिन उसका व्यवस्था, वहाँ के लोग उस चीज़ को लेकर उतने वो सचेत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और वहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई थी। तो वहाँ हम लोगों ने कांटेक्ट करके कुछ स्कूल के बच्चे को लेकर हम लोगों ने उस सारे इलाके को हमने साफ़ किया था। करीब 2 से 3 घंटा लगने के बाद में हम लोगों ने उस जगह को साफ़ किया था, और वहाँ पे जितने भी वेंडर थे हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये उनकी जगह है और ये साफ़ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहे कोई भी, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जब हम कोई सोशली रिलेवेंट इश्यू होता है, अगर हम कोई मैसेज छोड़ते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं रहती कि हम अगर मैं कहूँ कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया और मैं सिर्फ बाइक में निकल जाऊं और लोगों को एक लिफलेट दे दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है। जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से चालू हो जाती है कि क्लीन इंडिया सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन या फिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री एक झाड़ू लेकर करने से नहीं होता है। उसके लिए हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर हम अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को अगर साफ़ रखें तो ये देश ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। तो हम जो भी इश्यू उठाते हैं कि सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, तो इस
इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम खुद सेफ़ ड्राइव करें। पहले हम अपनी लाइफ को बचाएं, तो फिर हम दूसरे कोई को हम ज्ञान दे सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं कि वो भी सेफ़ ड्राइव और सेफ़ लाइफ कर सकते हैं। तो 2017 में हम लोगों ने एक कलकत्ता से दरिंगबाड़ी तक का एक बाइक एक्सपीडिशन किया था, और इसमें टोटल हम 5 या 6 मेंबर थे, जिसका मैं टीम लीडर था। और हमारा मोटो था सेफ़ ड्राइव सेव लाइफ। मैं आपको ये किस लिए बताना चाहता हूँ कि उस एक्सपेडिशन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा कॉलर बोन वहाँ पे टूट गया था। तो हम तो सेफ़ ड्राइव सेव लाइफ कर रहे थे, लेकिन जो रास्ते में लोग चलते हैं, अगर वो ट्रैफिक के नियम को नहीं माने, अगर वो ट्रैफिक को ठीक तरीके से अगर फॉलो नहीं करें, तो आप सेफ़ ड्राइव सेव लाइफ कर रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते में चलने वाले लोग अगर जे वॉकर के जैसे चलते रहे और अगर वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो फिर आपको भी कोई नहीं बचा सकता। तो एक इरिस्पॉन्सिबल लोग के कारण जो लोग कुछ नियम को मानते हैं, वहाँ पे उनको नुकसान होता है। तो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक मैसेज देना नहीं होता है, बल्कि उस मैसेज को हमें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, उन्हें मानना भी पड़ता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सिर्फ मैसेज के तौर पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी अप्लाई करें। कुछ और भी मैसेज मेरे पास में आए हुए हैं। मैं उनका भी एक मैसेज आपके सामने मैं चलाना चाहता हूँ। हमारे एक पुराने मेंबर हैं, उनका भी इतिहास मेरे तरह ही है। वो भी 25th रॉक क्लाइंबिंग कोर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। करंटली वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इस फेसबुक लाइव के लिए अपना मैसेज दिया है। उनका नाम है दीप्तेश मंडल। तो ओवर टू दीप्तेश मंडल। ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর। দেশের প্রথম সারির এই প্রতিষ্ঠানের সোনালী সমীক্ষণের একজন সদস্য হিসাবে এটি যুগপৎ গর্বের ও দায়িত্বের। সময় নিয়মেই এই অধ্যায় ছিল 50 বছর উদযাপনের জন্য নির্ধারিত। অথচ সময়ের পরিহাসেই বিশ্বমারীর প্রকোপে আমরা অভাবিত সংকটের মুখে। একজন পর্বতপ্রেমী হিসাবে দেখছি বিশ্বজুড়ে অন্যান্য খেলাধুলার মতো সিংহ অভিযাত্রাও বন্ধ। তার থেকে উদ্বেগের আমাদের অভিযানের অবিচ্ছেদ্য সদস্য সেই শেরপা বন্ধুদের পরিবার ঘোরতর সংকটে। আর সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেখছি নিজের নিজের এলাকায় কত শত মানুষজনের গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়টিও সংকটের মুখে। পাহাড়ে সৈকতে আমরা অভিযান সংগঠিত করব, এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। অথচ সবকিছুকে ছাড়িয়ে আজ বাঁচারও বাঁচাপার তাগিদটাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। যেখানে পরিবেশকে বাঁচানোর বিষয়টিও খুব একটা কম গুরুত্বের নয়। আমাদের সমাজসেবা শাখা শহর কলকাতার বুকে তো বটেই। শৈলারোহণের পীঠস্থান শুশুনিয়াতেও সমাজসেবার কাজ করে এসেছেন। এছাড়া হিমালয়ের দুর্গম গ্রামে, সমুদ্র তটে, জল জঙ্গলে প্রান্তিক মানুষজনের পাশে আমরা বিভিন্ন
বিভিন্ন সময় দাঁড়িয়েছি। সে স্বাভাবিক সময় হোক অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কখনো স্বাস্থ্য পরিষেবা, কখনো ছোটদের পাঠ সামগ্রী নিয়ে, আবার কখনো খাদ্যবস্ত্র মতো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। আমার ব্যক্তিগত মত, এই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত মনোযোগ উল্লেখ্য হওয়া উচিত বর্তমানে উদ্ভূত অভাবিত সংকট মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। ধন্যবাদ। ইনি ছিলেন মিস্টার দীপ্তেশ মন্ডল। ওনাকে তো চেনা যাচ্ছিল না, পুরো ডন লাগছিলেন। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। हम लोगों ने एक साथ ही 25th रॉक क्लाइंबिंग एक साथ किया था और आज तक वो भी जुड़े हुए हैं और मैं भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने कुछ इंस्टीट्यूट के लैंडमार्क के बारे में बताना चाहता हूँ और उसके बाद ऑलरेडी हम अपने टाइम से ज़्यादा ही निकल चुके हैं, तो वो बताने के बाद में मैं इस फेसबुक लाइव को कंक्लूड करूँगा। तो हमारा जो पहला एक्सपीडिशन था 1972 में लायंस और सेंट्रल, जो कि फर्स्ट इंडियन एसेंट था विदाउट एनी शेरपा, बिल्कुल अल्पाइन स्टाइल में। तो ये इसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और IMF और NCC डायरेक्टरेट ने भी सपोर्ट किया था और हम लोगों ने कोस्टल ट्रैकिंग किया है, जंगल ट्रैकिंग किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, राम प्रसाद हमारे जो मेंबर है, उन्होंने दार्जिलिंग से गंगोत्री और गंगा सागर से गंगोत्री का उन्होंने एक बाईसाइकिल पे क्लीन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में उन्होंने एक साइकिल पे उन्होंने एक्सपीडिशन किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद 1 घंटा के अंदर में इस लाइव के अंदर में कंक्लूड करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और मैं एक डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ कि ये पहला फेसबुक लाइव है जो मैं आ रहा हूँ, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ भी आ रहे थे। फ़ोन की घंटी बज रही थी, फ़ोन में कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, जिसके कारण बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आशा करूँगा कि बिल्कुल ये मैं पहली बार शायद मैं कर रहा हूँ और इसके लिए भी मैं कोरोना को ही मैं थैंक्स करूँगा कि कम से कम कोरोना ने बहुत सारा चीज़ हमें सिखा दिया। तो जो हम सोचते हैं कि कोरोना के कारण दुनिया में इतनी सारी मुसीबतें आई हुई है, लेकिन कोरोना ने इस मुसीबत में भी हम लोगों को जीना सिखा दिया। कोरोना ने इस मुसीबत में ये सिखा दिया कि हम घर में रह सकते हैं। कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि एक पंछी को या फिर जानवर को, जिन्हें हम चिड़ियाघर में रखते हैं, अपने घर में पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, वो कैसा फील करता होगा। अगर हम घर के अंदर हैं, हमारे पास ये सहूलियत भी है कि हम लॉकडाउन को तोड़कर घर के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कि हम घर में रह पाते हैं। तो आप उन निरीह जानवरों के बारे में या पंछी पशुओं के बारे में सोचिए, जिन्हें हम बिल्कुल 1 फुट के या फिर 1.5 फुट के एक खांचे के अंदर में, एक पिंजरे के अंदर में बंद करके रख देते हैं, जो कि असीमित आकाश की ऊंचाइयों में वो विचरते हैं। और हम तो सिर्फ अगर खुले भी रहे तो 1-1.5 किलोमीटर घूम के घर आ जाते हैं। तो हम ये 20 दिन में शायद हमारी हालत खस्ता हो गई है, पतली हो गई है। तो आप उन निरीह जानवरों के बारे में सोचिए। तो उन्होंने कोरोना में ने हमें ये रियलाइज़ कराया कि वो पशु पक्षी या फिर वो निरीह जानवर कैसा वो फील करते होंगे पिंजरे में, जो आज हम फील कर रहे हैं। इस कोरोना ने इस दुनिया से पोल्यूशन को बहुत ही मायने में कम कर दिया। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता था, जो आपका ऑयल के कारण पोल्यूशन होता था, जो आपका ट्रैफिक के कारण पोल्यूशन होता था, आज के डेट में नहीं है। आज आप जालंधर से हिमालय देख सकते हैं, जो कि एक बहुत सालों से वो दिखाई ही नहीं देता था। आज आकाश आपको साफ नज़र आते हैं। अभी ये मई महीना में कम से कम आप सोचिए कि हमें गर्मी नहीं लग रही है। जिस गर्मी बदहाली में हम मई महीना, फरवरी महीना से हमारी हालत ख़राब हो जाती है, आज मई महीना में भी हम वो ताप महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास वीडियो आ रहा है ऋषिकेश, हरिद्वार में गंगा बिल्कुल इतना साफ़ हो चुका है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद जो काम उनका पैसा या फिर उनका वो अथॉरिटी वो नहीं कर सकते थे, ये प्रकृति ने अपने आप को कर लिया, ये कोरोना ने कर दिया है। तो हमें ज़रूरत है ये जो मौका हमें मिला है, गंगा ने जो अपने आप को खुद ही साफ़ कर लिया है, इसे हम वापस प्रदूषित होने से बचाएं, इसे एक प्रदूषित होने से रखें। वो सारे मेजर्स को अपनाएं, ये प्रिकॉशंस को करें कि गंगा में और वो केमिकल ना जाए, वो प्रदूषित ना हो, जमुना में वो प्रदूषित ना हो।
तो आज के लिए एक फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद मुझे 1 घंटा तक सुनने के लिए, जितने भी लोग थे। हमारा जो नेक्स्ट सीरीज होगा आने वाले दिनों में फेसबुक लाइव का, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और अपने ग्रुप के मेंबर को आप हमारे फेसबुक के बारे में बताइए, उन्हें शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।